પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદી દ્વારા કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ પર આજે પત્રકાર પરિષદને સંબોધવામાં આવી હતી। વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા રાજકીય માહોલ સતત જામી રહ્યો છે। રાજકીય પાર્ટીઓનો આક્ષેપોનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે। રાજકીય પાર્ટીઓના નેતાઓની દોડ પણ વધી ગઈ છે। પત્રકારો સાથેનો સંવાદ પણ વધારી દેવામાં આવ્યો છે। ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદી દ્વારા કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ પર આજે પત્રકાર પરિષદને સંબોધવામાં આવી, જેમાં તેમણે નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં દરેક પાર્ટી અલગ અલગ માનસિકતા સાથે મેદાનમાં ઉતરી છે। કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાનું અસ્તિત્વ બચાવવા માટે વલખા મારી રહી છે। આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં પોતાની હેસિયત ઊભી કરવા માટે આવી છે અને ઓવૈસી આગ લગાવવા માટે આવ્યા છે। છેલ્લા લાંબા સમયથી જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતમાં શાસન કરી રહી છે, ત્યારે વિકાસ કેવી રીતે થાય છે તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આપ્યું છે। સ્થાયી સરકાર પોતાના વિસ્તારમાં વિકાસના અનેક શિખરો સર કરે છે, જે પૈકીનું ગુજરાત ઉત્તમ ઉદાહરણ છે। ગુજરાત દેશ આખાને नेतृत्व આપી રહ્યું છે। यहाँ सूरत में आया हूँ। गुजरात में जो एक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ 1995 के बाद से एक बदलाव आया और पूरे देश ने गुजरात के उस मॉडल को देखा और सराहा। परंतु जब हम यहां सूरत की धरती पर आकर विचार करते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश ये धरती देती है कि अगर लंबे समय तक किसी पार्टी को किसी स्थान पर सत्ता संचालन का अवसर मिले तो किस प्रकार का परिवर्तन आ सकता है, उसका उदाहरण सूरत है। मुझे याद है कि जब हम लोग बहुत यंग थे, छात्र जीवन से जस्ट निकले थे, तब सूरत में प्लेग फैला था। ऐसी विकट परिस्थिति थी। 1994 का शायद वर्ष था और उसके बाद 1995 में फिर सफाई हुई और राजनीतिक दृष्टि से भी सफाई हुई और यहाँ पर नगर निगम में एक बदलाव आया और आज 27 वर्ष के बाद सूरत भारत के सेकंड क्लीनेस्ट सिटी यानी टॉप जो 2-3 शहर हैं सबसे सफाई में, उनमें से एक आकर खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, यहाँ पर चाहे गार्बेज हो उसका कलेक्शन, चाहे रात में क्लीनिंग हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि आज वो जहां पर कि कभी गंदगी के कारण महामारियों का प्रभाव रहता था, वो सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार हो गया। यह बदलाव होता है। उसके उपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ 100-120 से अधिक फ्लाईओवर्स बने। सबसे बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बसेस के माध्यम से है, उसका प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर यदि जल प्रबंधन के मामले में गुजरात लगातार 3 वर्षों से उसमें चाहे पहला फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद में बना है। आप सोचिए कि भारत हमारी सरकार आने से पहले भी मिसाइल बनाता था, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, इंटरमीडिएट रेंज या लॉन्ग रेंज, पर हवाई जहाज नहीं बना सकता था। यह बात कतई तर्कसंगत नहीं थी। अब पहली बार भारतीय वायुसेना के लिए जहाज एयरबेस के साथ कोलैबोरेशन में गुजरात में बनना शुरू हो रहे हैं। तो विकास की एक नई ऊंचाई की ओर। फिर जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सरदार सरोवर परियोजना, जिसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए गए, इसके उपरांत मोदी जी के भागीरथ प्रयत्न से वह आज साकार हुई। आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी संगठनात्मक और शासन दोनों की दृष्टि से उसी विचार को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब यदि आप देखें तो लोग कहते हैं कि गुजरात का नया मॉडल क्या था। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे आप अगर ऊपर से देखेंगे तो सोलर पैनल सबसे ज्यादा सूरत में नजर आते हैं, परंतु भारत का पहला कोई गांव जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर आधारित हो तो वो मोढेरा विलेज बना है, जहां लगभग सारे के सारे घरों में भी सोलर पैनल्स हैं, परंतु उसी के साथ उसमें सूर्य भगवान का मंदिर भी बना है। अर्थात नया विकास और विरासत का गौरव दोनों को हमने एक साथ लेकर दिखाया है। यदि डांग देश का पहला जिला बना है जो पूर्णतः प्राकृतिक खेती पर आधारित है, तो आदिवासी क्षेत्र में भी हमने उसको एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। तो दूसरी तरफ
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में अगर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बना तो उसका हेडक्वार्टर भी भारत में और जामनगर में बना है। यानी हमारी आयुर्वेदिक औषधियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर स्थापित करने का काम किया है। तो एक तरफ तो निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और हमारी पिछली सरकारों ने निरंतर यह कार्य करना का चालू रखा है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने सदैव गुजरात के विकास को अवरुद्ध किया।